नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनटीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सीरीज का रीजनिंग के ऊपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो होगा हमारा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इन क्लासेज की बेसिक बातों के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है इन क्लासों के अंदर। तो देखिए, इन क्लासों की जो भी हम सीरीज लेंगे, तो जैसे ही कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम इजी टू मॉडरेट लेवल से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्लास जो होगी मॉडरेट टू हार्ड, और लास्ट जो क्लास आएगी वो बिल्कुल हार्ड लेवल पर आ जाएगी। जिससे क्या होगा कि जितने भी टॉपिक हैं वो इतने अच्छे से लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक कवर हो जाएंगे। अब उसके बाद में चाहे एग्जाम के अंदर इजी क्वेश्चन पूछे चाहे हार्ड क्वेश्चन पूछे, एनटीसी क्लासेज के कोई भी विद्यार्थी कहीं भी नहीं अटकेगा। तो आपको क्या करना है, सभी क्लासेज को रेगुलर देखना है, सभी क्वेश्चन को ट्राई करना है। और जो स्टार्टिंग होगी तो इजी से होगी, तो आप इजी टू हार्ड जैसे जैसे जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे कवर किए गए पैटर्न के अंदर से ना आए। ठीक है, तो आपको क्लासेज के अंदर लगातार बने रहना है। और अगर आप बहुत अच्छी तैयारी चाहते हैं तो आपको एक कॉपी लेकर और नोट्स बनाने हैं और इन क्वेश्चन को लिखना है उसके अंदर। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्राई करना है, उसके बाद में आप उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आप दिन ब दिन देखेंगे कि हमारा इंप्रूवमेंट किस तरीके से होता जा रहा है। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर कम से कम 4 क्वेश्चन इन टॉपिक से हमें देखने को मिलेंगे। कितने? 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अब तक का मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैंने जितने भी क्लासेज के अंदर जितनी भी क्लासेज दी है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रीजनिंग के अंदर पढ़ाए हुए पैटर्न के अलावा कोई भी टॉपिक आ जाए। देखिए, मैं एक सिद्धांत के ऊपर काम करता हूँ कि अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और उससे बाहर आ गया तो फिर उस टॉपिक को पढ़ाने से क्या मतलब। इसलिए मैं जितनी कवरेज करता हूँ बिल्कुल पूरी की पूरी कवरेज करता हूँ, जिससे कि उस टॉपिक से बाहर जाने का कोई चांस ना रहे और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े उस टॉपिक के लिए। तो चलिए हम इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्लास का लेवल कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है। और क्लास देखने के बाद में आप अपना रिव्यूज जरूर बताइएगा और इन क्वेश्चन को करके आप सॉल्व कीजिए और अपना इंप्रूवमेंट आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, पहली क्लास है आज कोडिंग डिकोडिंग की। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कुछ बेसिक चीजों के अंदर हम बात करेंगे और उन बेसिक चीजों को हो सकता है आपको आती हो, लेकिन उनको आपको याद करना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे कि नाम ही इसका क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए कि जिस तरीके से हमें कोड दिया हुआ होगा उसी अकॉर्डिंग हमें उसकी डिकोडिंग भी करनी है। मतलब एक प्रश्न जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको एप्पल दिया गया है। ठीक है, एप्पल का मान लीजिए ये आपको दे दिया गया है। ठीक है, ये क्या है हमारी, देखो ये एप्पल की कोडिंग की गई, ये एप्पल की क्या की गई है, कोडिंग की गई है। अब हमें इस कोडिंग को पहले तो समझना है कि ये कोडिंग किस अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, उसके बाद में मान लीजिए आपको दे दिया गया बॉय। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको डिकोड करना है। ठीक है, तो डिकोड किस वे में करेंगे, जिस वे में हमें क्वेश्चन के अंदर ये कोडिंग दी गई है उसी वे में हमें बॉय की कोडिंग करनी होगी। देखिए, अगर टाइम लगाकर क्वेश्चन करना है तो इजी वे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम एक अच्छा सा तरीका, सीधा सा साधारण तरीका देखते हैं, जिससे हमें क्या क्वेश्चन के अंदर कम से कम टाइम लगे और हम बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सके। उसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एल बोल दिया, अब एल को आप ए बी सी डी ऐसे गिनते रहेंगे तो सोचिए एक क्वेश्चन के अंदर आपको कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो हम काम करेंगे प्रोग्रेसिव थॉट के ऊपर। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव थॉट ये है कि आपको ए से लेकर जेड तक हर अल्फाबेट याद होना चाहिए कौन सा कितने नंबर पर आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फाबेट के ऊपर, हम बात करते हैं कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर आता है। साथ साथ में ये भी कोशिश करूंगा कि ट्रिक के साथ में मैं आपको याद करवा दूं कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर आता है। जैसे मान लीजिए ए का हमें याद है, ए आता है 1 पर, बी सी डी ई और ये है एफ। ठीक है, जी एच आई जी के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू
एक्स वाई जेड। देखो मैं आपको बहुत ही फनी तरीके से इनके जो है ट्रिक याद करवा दूंगा कि जी कौन से नंबर पर आता है, एच कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा इनके नंबर याद करना, कौन से कितने नंबर पर आता है। देखो ए का हमें पता है, बी हमें याद है, सी हमें पता है, डी हमें याद है। ठीक है, अब देखिए ई को देखिए, देखो ये ई कैसी शेप बन रही है। देखो ई क्या इस टाइप की शेप नहीं है, देखो ये ऐसी है ना, तो आपको ऐसे करके ये कितना बन गया 5, तो ई कितने पे आ गया 5 पे। ठीक है, और एफ को हमें 6। ठीक है, अब इसके बाद में आता है याद करने का तरीका। ये देखिए ये है जी, ठीक है, ये जी लिखा हुआ है, तो इसको देखो हम कैसे याद करेंगे। देखिए जी के अंदर देखो ये क्या है, ये 7, जी 7 मतलब 7 नंबर पर आएगा जी। ठीक है, अब ये क्या दिखाई दे रहा है, हमें एच दिखाई दे रहा है। ठीक है, एच को अगर हमें याद करना है तो देखो ये एच लिखा हुआ है, ये यहां से और यहां से बंद कर दो, कितना H8 या फिर जी7 याद कर सकते हैं। जैसे G20 सबमिट होता है वैसे G7 याद कर लीजिए, जी सेवन एनडीसी का जी7। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। देखो ये H हो गया, H कैसे हुआ, H देखिए इस तरीके से ये बंद कर दिया तो 8 बन गया। ठीक है, अब ये देखो I है, I का मतलब हम जैसे कहते हैं ना आई नो एवरीथिंग, आई नो, तो I होता है 9 नंबर पे। ठीक है, अब ये J से देखो, J से क्या होता है, J देखो J का मतलब होता है 10, ये अपने को याद करने पड़ेगा, जे का मतलब 10। अब देखो के हम बचपन से ही याद करते आ रहे हैं, कैसे याद करके आते हैं, जैसे हम नहीं बोलते थे कि इंग्लिश का 11वां अक्षर के है, तो बताओ इंग्लिश का 11वां अक्षर के है, तो के 11 पे के। ठीक है, अब देखो एफ 6 पर है और एल 12 पे, ये ऐसे याद करना पड़ेगा, एफ 6 पर है और एल 12 के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये एम और एन है। ठीक है, एल के बाद में एम और एन है। ठीक है, तो ये देखो M13 यूं याद करना है, M13, एम मतलब आई एम, मैं तेरा हूं, M13। ठीक है, तो M13 याद हो गया। ठीक है, उसके बाद में एन को आपको याद करना है 14, ये खुद ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ओ को कितने पे याद करना है, 15 नंबर पे याद करना है कि ओ 15 के ऊपर है, ओ कितने ऊपर, ओ 15 पे है। ठीक है, ओ 15 के ऊपर है। ठीक है, अब देखो पीना कौन सी स्टार्ट में, ये देखो पी मतलब पीना, पीना कौन सी एज में, 16 की एज में पीना स्टार्ट कर दिया, कितने की एज में, 16 की एज में। ठीक है, अब देखो क्यू एस याद करते हैं। ठीक है, क्यू और एस याद करते हैं। ठीक है, यहां पर एक आर रह गया था, मैं आर लिख देता हूं। देखिए देखो क्यू आर एस, देखो रानी कितने साल की, 17 साल की। ठीक है, 18 साल का राजा। ठीक है, रानी कितने साल की, 17 साल की। ठीक है, 17 साल की रानी, राजा कितने साल का, 18 साल का। ठीक है, और रानी और राजा का जैसे ही विवाह हुआ अगले साल क्या हुआ, सन हुआ, सन मतलब एस कितने साल की उम्र में, अगले साल मतलब 19 के अंदर। ठीक है, तो याद कैसे होना चाहिए, क्यू आर एस अपने को याद होना चाहिए। क्यू रानी कितने साल की, 17 साल की, राजा कितने साल का, 18 साल का। जब राजा 19 का हुआ तो क्या हो गया, सन हो गया, सन मतलब एस मतलब 19 पर, एस मतलब 19। ठीक है, और टी का मतलब याद होना चाहिए। देखो मैच देखा होगा, T20 मैच, T20 मतलब टी आता है 20 नंबर के ऊपर, ये है 20। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बहुत ही जबरदस्त आपको याद करवाते हैं। देखिए अब हमें याद करना है UVW। ठीक है, देखो युवराज सिंह का एक नाम था यूवी, उसको क्या बोलते थे, यूवी। ठीक है, युवराज सिंह ने मैच जो खेलना स्टार्ट किया था 21-22 की उम्र में स्टार्ट किया, कितने, 21-22 साल की उम्र में, 21-22 साल मतलब U21V22। ठीक है, अब देखो डब्लू को ऐसे याद कर सकते हैं, देखो ये डब्लू है। ठीक है, अगर मैं इसका ऐसे बना दूं तो भी डब्लू ये तो मतलब 23 के ऊपर। देखो ये एक ट्रिक है, कैसे ना कैसे करके आपको दिमाग में सेट करना है, चाहे आप इन ट्रिक से भी कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी कोई ट्रिक अच्छी लगती है तो आप उन ट्रिक से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो ये कितने नंबर पे हो गया, डब्लू हो गया 23 नंबर पे। अब देखिए, अब उसके बाद में आता है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए x याद करना है। ठीक है, तो x का मतलब देखिए कोई हमारा x कब बनता है, x तब बनता है जब हमारी चॉइस चेंज हो जाती है। ठीक है, x कब बनता है, जब हमारी चॉइस चेंज हो जाती है। ठीक है, चॉइस x चॉइस। ठीक है, x हो गया 24 चॉइस, देखो ये चॉइस। ठीक है, ये वाली चॉइस थी। ठीक है, लेकिन हमें याद करना है कोई हमारा किसी को
हमें अपना एक्स बनाना है। एक्स कब बनता है? जब हमारी चॉइस चेंज हो जाती है, मतलब अब हमें वो पसंद नहीं है तो वो हमारा एक्स बन चुका है। एक्स कब? हमारी चॉइस चेंज हो चुकी है, इसलिए एक्स चॉइस नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में ना बात आती है वाई को याद करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही चॉइस के बाद में छोड़ देते हैं तो उसके बाद में हमें क्या आता है कि वाई, मैंने क्यों छोड़ा? वाई, वाई। ठीक है, कितने साल की उम्र में? जब हम समझदार हो जाते हैं, 25 की उम्र में याद आते हैं कि वाई, वाई मैंने क्यों छोड़ा, क्यों एक्स बनाया, वाई। ठीक है, तो वाई का मतलब हो गया 25। ठीक है, और जेड का मतलब हमें पता होता है कि 26 नंबर के ऊपर आता है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद करवाने की कोशिश की। अगर आपको ये ट्रिक्स समझ में आती है या अच्छी लगती है तो आप इन ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई और तरीका है तो कैसे भी करके बाई हुक और बाई क्रुक आपको ये याद करने बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे आपको इन कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन को करने के अंदर। देखिए, अब एक तरीका तो हमने समझ लिया है जो हमें कन्वीनियंस देगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। एक तरीका और बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा, देखिए अगर वो तरीका अगर आपको नहीं आता तो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो तरीका आता है तो 50% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे उस तरीके से। देखिए क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जैसे जे है, आगे से तो 10 नंबर पे आता है, लेकिन अगर आपको यूं डिजिट दे दिया जाए कि पीछे से 10 नंबर, तो हमें पता होना चाहिए कि पीछे से 10 नंबर पे कौन सा आता है। तो एक तो तरीका है कि हम पीछे से 10 नंबर भी याद कर ले। देखो, तो हम याद करते हैं कि कौन सा डिजिट कहां पर आता है। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जी, के, एल, एम। ठीक है, ये देखो देखो 26 लेटर हैं। ठीक है, 26 में से 13 लेटर मैं यहां पर लिख चुका हूं। ठीक है, उसके बाद में देखो एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब देखो ये क्या है, ये इनके पूरक है। मतलब एबीसीडी में आगे से एक नंबर पे ए आता है, लेकिन एबीसीडी में पीछे से एक नंबर पे जेड आता है। एबीसीडी में आगे से 5 नंबर पे ई आता है, और एबीसीडी में पीछे से 5 नंबर पर वी आता है। तो कई कई बार कोडिंग डिकोडिंग में इसके ऊपर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। अगर ये तरीका हमें पता नहीं होता तो फिर वो क्वेश्चन हम सॉल्व भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन जो पेयर्स हैं, इन पेयर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर हम थोड़ा ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए ए जेड याद करना है, ए जेड कहते हैं ना, ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड बोलते हैं ना, ए टू जेड। तो ये इस ट्रिक को सेट करना है कि ए और जेड क्या है, पूरक है एक दूसरे के। देखो ये क्या है, बी वाई। आपने जैसे किसी से बहुत देर बात करने के बाद में बोलते हैं ना बाय। ठीक है, वो बी वाई ई होता है, लेकिन हमें क्या करना है, ट्रिक सेट करनी है। तो बी वाई की हम ट्रिक सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बी वाई। बी का पूरक होता है वाई। अब देखिए उसके बाद में सी पे बात आती है। देखो सी एक्स, ये हमें याद करना पड़ेगा, एज इट इज सी एक्स। ठीक है, उसके बाद में देखो डी डब्ल्यू। ठीक है, डाउन बोलते हैं ना, डी ओ डब्ल्यू एन। ठीक है, तो डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू याद कर लेना है, डी डब्ल्यू रट लेना है इसे, डी डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद में देखो 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 एक शब्द होता है एल ओ वी। ठीक है, एल ओ वी। देखो ई और वी एक दूसरे के क्या है, ये देखो ई और वी एक दूसरे के पूरक है। क्या याद करना है, एल ओ वी शब्द। ठीक है, यह शब्द हमें याद करना है। ठीक है, देखो V और E एक दूसरे के पूरक है। देखो E और V एक दूसरे के पूरक है। उसके बाद में देखो LO को देखो, ये देखो L और O, ये क्या है, L और O भी एक दूसरे के पूरक है। ये देख लीजिए L और O, मतलब कि अगर ये शब्द एक हम याद कर लेते हैं तो हमें दो पेयर याद हो जाते हैं। एल ओ का मतलब एल और ओ एक दूसरे के पूरक है, और वी और ई एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, उसके बाद में देखिए एफ और यू, इससे आप कोई भी ट्रिक सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें याद करना है कि एफ और यू। ठीक है, उसके बाद में देखो ये है जी टी, आपने नाम सुना होगा जी टी ए वाई सी टी, ये गेम का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर देखो जीटी याद करना है, हमें क्या याद करना है, जीटी याद करना है। ये है जी और टी। ठीक है, ये जीटी याद करना है, ये पेयर है हमारा जीटी।
ठीक है, अब देखो उसके बाद में हम अगला पेड़ याद करते हैं। देखो ये क्या है, एच एस, एच एस मतलब हनी सिंह, ठीक है, ठीक है, ये हमें याद करना है। एच और एस का मतलब है हनी सिंह, ठीक है, एच एस को हम याद कर सकते हैं, एच और एस को हमें याद करना है। अब ये देखो, अब देखो उसके बाद में देखो एक फनी सी ट्रिक बनने जा रही है। ये देखो ये क्या है, अय्यर, ये सुना होगा आपने, जेठालाल तारक मेहता वगैरह आपने देखा होगा, तो उसके अंदर आपने अय्यर नाम सुना होगा। देखो आई और आर, ये याद कर सकते हैं, आई और आर, अय्यर मतलब आई और आर, ये हमें याद करना है कि ये जो पेयर है आई और आर या फिर आर और आई एक पेयर है। उसके बाद में देखो जे क्यू, ठीक है, देखो ताश के पत्ते होते हैं 1 से लेकर 10 तक तो डायरेक्ट होते हैं। उसके बाद में देखो जे क्यू और के, ठीक है, तो ये है जे क्यू, ठीक है, जे और क्यू, जे और क्यू हमें याद करना है, ठीक है। देखो 1 से लेकर 10 तक सीधे पत्ते होते हैं, उसके बाद में जे होता है, क्यू होता है और के होता है, तो वो हमें जे क्यू याद करना है, ठीक है, जे क्यू याद करना है। ये जे क्यू हमारा हो चुका है। उसके बाद में देखो के पी, ठीक है, उसके बाद में देखो केपी। अगर आपको याद है तो एक टॉफी आया करती थी, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता था, उसके ऊपर एक कंपनी का नाम लिखा होता था केपी, तो केपी क्या है, एक कंपनी का नाम है, ठीक है। तो ये हमें केपी किसी भी तरीके से याद करना है, चाहे आप इस ट्रिक से याद करें या किसी भी ट्रिक से, पर हमें याद करना है केपी का मतलब के और पी एक हमारा क्या हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा। और एल ओ का हम याद कर चुके हैं, देखो, ठीक है, ये देखो, ये हम याद कर चुके हैं। कैसे याद किया था, ये देखो, ये एल ओ हमने याद किया था और वी और ई याद किया था। देखो वी और ई एक दूसरे के पूरक है और एल और ओ भी एक दूसरे के पूरक है, और ये एम और एन तो पास पास में आते हैं, तो हमें वैसे भी याद है, ठीक है। तो ये दो तरीके अभी तक मैंने आपको बताए हैं कि आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, उसके अलावा अल्फाबेट एक दूसरे के विपरीत भी याद होने चाहिए, कि एक नंबर पे जो आता है और पीछे से एक नंबर वाला कौन कौन से पेयर होंगे, ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें याद नहीं भी होता है तो एक तरीका और भी है जिसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमें एबीसीडी के जो अल्फाबेट्स हैं उनके बारे में, उनके नंबर्स याद होने जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं 20 नंबर मैंने बोल दिया, जैसे मैं कह दूं आपको कि टी और के, ठीक है, अब मैं कह दूं कि इनके उल्टे पेयर लिखिए, उल्टे पेयर लिखना है, ठीक है। तो देखो ये कितना है, ये है 20 नंबर पे और के है 11 नंबर पे, ठीक है। तो देखो अगर इसका उल्टा हमें निकालना है तो 27 में से, हमेशा ही 27 में से घटाना है, 27 में से 20 गया कितना, 7, तो 7 नंबर पे जो नंबर आता है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका पेयर हो जाएगा, ये जी टी, ठीक है। अब देखिए के आता है 11 नंबर पे, ठीक है, 11 नंबर पे, अब हमें इसका पेयर लिखना है कि इसका उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसको भी कितने में से, 27 में से 11 घटाना है, कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। 16 पे कौन आता है, ठीक है, पी, ठीक है, तो के पी, ये देख लीजिए, ये के पी, ये आ गया था हमारा के पी, ठीक है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप इन पेयर्स को याद कर ले, दूसरा तरीका है कि जिस भी नंबर का आपको विपरीत निकालना है, ये पूरक निकालना है, तो उस अल्फाबेट के नंबर को आप 27 में से घटाना है, फिक्स है 27 में से, हमेशा ही 27 में से 5 का निकालना है, 27 में से 5 मतलब जो 22 नंबर पे आएगा वी, वो उसका पूरक हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे ये तरीके आपको क्लियर होते जाएंगे, पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों चीजें याद करनी है, अल्फाबेट्स के नंबर और एक ये जो पेयर्स है ये भी आपको याद करने हैं। और ये ना समझ में आए तो ये तरीका भी हमें ध्यान में रखना है कि 27 में से घटाना है, ठीक है, 27 में से, हमेशा ही ये हमारा फिक्स है, 27 में से ही घटाया जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ लुक फॉरवर्ड करते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन को समझते हैं, धीरे धीरे हल्के हल्के बढ़ते जाएंगे, जो लेवल होगा बढ़ता जाएगा, और उन लेवल को आप नोट कीजिए, प्रश्नों को कीजिए, और हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 10 सेकंड का एक टाइम दूंगा, और उस टाइम के अंदर आप उसको सॉल्व कीजिए। चलिए फिर हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें एक शब्द दिया गया पी ए टी, ठीक
ठीक है, पेट शब्द दिया गया है जिसको आगे उन्होंने 37 लिखा है। ठीक है, और हमें डिकोड किसको करना है, TAP को हमें डिकोड करना है कि ये कितने नंबर पे या इसमें इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो कोडिंग और डिकोडिंग नाम क्यों रखे गए, मतलब सबसे पहले पहचानना है कि ये कोड किस तरीके से किया गया है, ये कोडिंग किस तरीके से की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं कि ये कोडिंग किस तरीके से की गई है। सबसे पहले देखो P कितने नंबर आता है, P आता है 16 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, और T20 नाम लिया था T20, T कितने पे आता है 20 नंबर पे। तो ये देखो इनको सबको ऐड करो, ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 37। मतलब ये जो कोडिंग की गई है वो एडिशन के आधार पर की गई है कि P का जितना अल्फाबेट नंबर है, A का जितना अल्फाबेट नंबर है और T का जितना अल्फाबेट नंबर है, इन सबको ऐड करके 37 आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें टैप को लिखना है TAP कि इसका जो कोडिंग होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो T देखिए कितने, यहाँ पर जो तरीका लगाया हमें सेम तरीका ये तरीका यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो T आता है 20 नंबर पे, ठीक है, A आता है 1 नंबर पे और P आता है 16 नंबर पे। ठीक है, तो 16 नंबर पे तो कितना आ गया, देखिए 37। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 विल बी द आंसर, 37। देखो इसमें भी 37 था, इसमें भी 37 है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो PAT और इसका जस्ट उल्टा ही तो किया TAP। तो देखो अल्फाबेट का जो सम होगा या फिर योग होगा वो चेंज थोड़ी ना होगा, वो सम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। एक छोटा सा हिंट मिल गया होगा आपको कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ता है, किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। देखो DBAD यहां पर हमें दिया गया 7। ठीक है, अब 7 किस तरीके से आया होगा, सबसे पहले तो वो हमें तरीका खोजना है कि किस तरीके से 7 आया होगा। ठीक है, तो देखो B आता है 2 नंबर के ऊपर, A आता है 1 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे। तो देखो 4 और 3 7, मतलब ये जो कोडिंग की गई है वो इनके योग के आधार पर की गई है। ठीक है, योग के आधार पर की गई है। तो देखिए अब कैसे लिखेंगे ANT। ठीक है, इसको भी हम योग के आधार पर कैसे लिखेंगे, देखो A कितने नंबर पर आता है, A आता है 1 नंबर पे, 1 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे और T20 मतलब 20 नंबर पे। तो देखो 20 और 1 21, 21 और 14 35, तो 35 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, ये 35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत के 2 क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, मतलब इस क्लास के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन को संकलित किया है या जितने भी क्वेश्चन का हमें कलेक्शन किया है, सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, और वो एग्जाम बहुत ही अच्छे लेवल के एग्जाम है, वही क्वेश्चन इसके अंदर हमने लिए हैं। ठीक है, तो ये थे सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ेंगे जिसके अंदर आपको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा करने के लिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो ये एक क्वेश्चन दिया गया है थर्ड क्वेश्चन, तो मैं आपको समय देता हूं 10 सेकंड का, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, इसमें लॉजिक ढूंढिए और फिर इसका उत्तर निकालिए। ठीक है, तो आपको समय दिया जाता है, आप इसको स्टार्ट कीजिए। तो देखिए यहां पर एक शब्द दिया है कश्मीर, कश्मीर KASHMIR। ठीक है, उसके नीचे कोडिंग देखो क्या दिया गया है, 8 1 4 2 7 5 3। ठीक है, ये इसकी कोडिंग दी गई है, मतलब K को 8 बोला है, A को 1 बोला है, S को 4 बोला है, H को 2 बोला है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों बोला है। ठीक है, क्योंकि देखो A 1 नंबर पे आता है लेकिन K तो 8 नंबर पे नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन साथ में पहले एक बार ये शब्द भी हम लिख लेते हैं। देखो RIMSHAK, देखो क्या ये कश्मीर जो शब्द लिखा हुआ है जस्ट इसका उल्टा नहीं है, देखो K फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और इसके अंदर K लास्ट नंबर पे आ रहा है, A 2 नंबर पे आ रहा है, इसमें पीछे से 2 नंबर पे आ रहा है, S देखो 3 नंबर पे आ रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ छोटी सी इसके अंदर मिस्टेक हुई है। ठीक है, अब देखो R जैसे लास्ट में है ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, A जो है सेकंड नंबर पे, M जो है ये थर्ड नंबर पे, और यहां पर कोई छोटा सा एक मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, तो देखो
अब जैसे हम कोडिंग करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए 814275 था, ठीक है। तो इसमें उल्टी कोडिंग करनी है, ठीक है। तो देखो के लास्ट में है, ए सेकंड लास्ट है, इसका मतलब जस्ट इसका उल्टा जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, आर को हम क्या लिख देंगे, आर को लिख देंगे 3 5 7 2 4 1 और 8, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हल्की मिस्टेक है, इसके कारण से इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन रियल वाला आंसर जो होगा हमारा ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी इसके अंदर एरर है जिसके कारण से हमारा आंसर जस्ट इसका ये हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक ये गड़बड़ दी गई है, RIM SH की जगह ये उल्टा दे दिया है, ठीक है। इसका SH ही दे दिया है, ठीक है, HS होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका जो अगर कश्मीर शब्द है और हमें ये कोडिंग करना है तो इसकी कोडिंग ये वाली सही हो जाएगी। इसमें देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या है, जो ये शब्द दिया गया है, ठीक है, इसका जस्ट उल्टी हमें कोडिंग करनी है, ठीक है। मतलब कि जैसे KASHMIR ये हमें कोडिंग दी गई है, और अगर हमें RIMHSA और K हमें इसका फाइंड आउट करना है। थोड़ी सी यहाँ पर एरर है तो उस एरर को मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी हमें कोडिंग करनी है, ठीक है। और इसकी कोडिंग हमें क्या दिया गया है, 814275 तो ये जो शब्द है जस्ट इसका उल्टा लिखा गया है, ठीक है। ये देखिए ये इसका जस्ट उल्टा लिखा गया है, ठीक है। ये उल्टा है तो इसकी कोडिंग भी इसकी क्या हो जाएगी, जस्ट इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी, देखो जो पीछे लिखा हुआ है वो सबसे पहले आ जाएगा, 3 5 7 2 4 1 8 ये इसकी कोडिंग हो जाएगी। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का हल्का सा लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको समय देता हूं, आप इसको करना स्टार्ट कीजिए और इसके अंदर लॉजिक ढूंढिए कि क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। तब तक मैं बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिख रहा हूं। कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक दिया गया है, इसके अंदर देखो एक शब्द दिया गया है ग्लेर, ठीक है, जिसको इस तरीके से लिखा गया है। और देखिए MONSOO एंड मानसून शब्द दिया गया है जिसको लिखा गया है 2395339, ठीक है। और हमें किसका फाइंड आउट करना है, हमें करना है रैंसम, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखो जी का जो लेटर है वो 6 दिया गया है, जी का डिजिट कितना है, 6 दिया गया है, ठीक है। ये देखो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें इसके अंदर कोई लॉजिक ढूंढना है या फिर डायरेक्ट ही ये हो रहा है। देखिए जैसे इसके अंदर RANSOM, देखो आर इसके अंदर है, ए भी इसके अंदर है और एन जो है इसके अंदर है, देखो ये एन इसके अंदर है। तो इसका मतलब हमें इसके अंदर ज्यादा कुछ कोडिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर हमें डायरेक्ट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, देखो डायरेक्ट, देखो ये आर को कितना लिख सकते हैं, देखो आर को लिखा हुआ है, देखो पीछे से 2 नंबर पे आर है तो ये पीछे से 2 नंबर, ठीक है। आर का मतलब हो गया 1, ठीक है। और देखिए उसके बाद में ए है, ठीक है। तो ए की कोडिंग क्या दी गई है, 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8। उसके बाद में एन है, ठीक है, एन की कोडिंग कितनी दी गई है, 9 दी गई है, ठीक है। अब देखिए एस ढूंढिए, एस कहां पर है, एस है जस्ट इससे आगे, इसकी कोडिंग कितनी है, 5 है। उसके बाद में देखो ओ, ओ की कितनी कोडिंग दी गई है, ओ की दी गई है 3। उसके बाद में देखो एम, एम की कोडिंग है 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की कोडिंग हो जाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो 198532, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 189532
विल बी द राइट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि PEN 35 दिया गया है, ठीक है, और हमें किसकी कोडिंग करनी है, PAGE, पेज की कोडिंग हमें करनी है। तो पहले तो हम लॉजिक ढूंढेंगे कि इसके अंदर PEN के अंदर 35 इसने कैसे लिखा है, ठीक है। तो 35 को कैसे लिखा है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम कोडिंग करके देखते हैं। P कितने नंबर पर आता है, P आता है हमारा 16 नंबर पे, और E कितने पर, E आता है 5 नंबर पे, और N आता है 14 नंबर पे। तो देखो 16 और 5 21, 21 और 14 35। तो ये कोडिंग जो हो जाएगी ये हो जाएगी 35। 35 हमारा पेन के अंदर आ चुका है। और कैसे आया है, इनके डिजिट्स जितने जितने नंबर पर आते हैं उतने उतने उसकी मार्किंग की है और उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो P कितने नंबर पर आता है, P आता है 16, 16 नंबर पे। A कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। G है, G आता है G 7, ठीक है, तो 7। और E आता है हमारा 5 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए 7 और 5 12 और 1 13, तो 29 ये आ गया। 29 हमारा क्या आ जाएगा, पेज का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 29 विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, कोडिंग का एक लॉजिक ढूंढना होता है कि इसकी ये कोडिंग कैसे की गई है, ठीक है। तो पेन के अंदर क्या किया गया था, पेन के अंदर इनके डिजिट्स का सम देखा गया था, उसके अकॉर्डिंग पेज का हमें कोडिंग इसके निकालनी थी। अब एक बात बताइए कि अगर स्टार्ट के अंदर जो आपको अल्फाबेट्स के नंबर बताए गए थे, उन बिना अल्फाबेट्स के नंबर, क्या हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं? अगर एक क्वेश्चन हमें करना हो और अगर वो हमें याद ना हो तो हम अंगुलियों पर गिनते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें वो जो अल्फाबेट्स के नंबर्स है वो याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई कीजिए, जब तक मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको समय दिया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। आप इसे सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि वार्डन शब्द का रूट क्या होगा। देखो वाटर का दिया हुआ है और गार्डन का दिया हुआ है। अब देखिए हमें वार्डन का ज्ञात करना है, ठीक है। तो इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर हमें कोडिंग क्या करनी थी, डायरेक्ट ही ढूंढनी थी, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि अगर ये सारे के सारे अल्फाबेट्स इनके अंदर अगर आते हैं तो हम डायरेक्ट इसकी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए W इसके अंदर है क्या, देखिए ये W इसके अंदर है, A भी इसके अंदर है, R भी इसके अंदर है, और D भी इसके अंदर है, E भी है, और N भी है। तो इसका मतलब हमें कोडिंग के लिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखकर उनकी कोडिंग लिखनी है, ठीक है। तो देखिए वार्डन की लिखनी है ना, तो देखो WARDEN, ठीक है। ये वार्डन की हमें क्या करनी है, कोडिंग करनी है। तो देखो W का मतलब क्या हो जाएगा, W का मतलब है 9, तो हमने 9 लिख दिया। A का मतलब हो जाएगा 2, A का मतलब 2। अब देखिए R 3 नंबर पर है, यहां से 3 नंबर पे 5 है। अब देखिए D देखो D जो है 4 नंबर पे है, तो ये 7 हो जाएगा, 4 नंबर पे 7 है, ठीक है। उसके बाद में E है 6 नंबर पे, तो E की कोडिंग क्या हो जाएगी, 6। उसके बाद में है N है 4 नंबर पे, तो ये जो हो जाएगा वार्डन की कोडिंग हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी वार्डन की कोडिंग हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कोडिंग किस तरीके से की जा रही है, ठीक है। जैसे देखिए अगर ये सारे शब्द जो हैं इनके अंदर आ रहे हैं, जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उनकी कोडिंग के अंदर कवर हो रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट ही उसकी कोडिंग लिखनी है, उसके अंदर हमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये सारे शब्द इनके अंदर आ रहे हैं लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। अगर ऑप्शन मैच नहीं होता फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर हमारी जो है लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे के सारे जो शब्द है इसके अंदर कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन के ऊपर
चलते हैं, जिसके अंदर हमें क्लाउड का कूट दिया गया है और रेन का दिया गया है, और हमें निकालना किसका है, अराउंड का। अब मैं आपको देता हूँ 10 सेकंड का, जिसके अंदर आप इसको करने की कोशिश कीजिए, क्या लॉजिक लग रहा है अपने दिमाग को भी चलाइए और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, 10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है क्लाउड, क्लाउड की हमें कोडिंग दी गई है, और रेन है, रेन की भी हमें एक कोडिंग दी गई है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि अराउंड को इस कोडिंग की लैंग्वेज के अंदर हमें क्या लिखेंगे। देखिए आपको अभी एक बात बताई थी कि अगर जो हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है वो सारे अल्फाबेट्स है, अगर उसके अंदर कवर हो रहे हैं तो हमें अपना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, वो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। देखो ए इसके अंदर आ रहा है, आर है, आर भी इसके अंदर आ रहा है, ओ है तो ओ भी आ रहा है, ठीक है, यू है, ठीक है, तो यू भी इसके अंदर कवर हो रहा है और डी भी इसके अंदर कवर हो रहा है। इसका मतलब ये हमें पता चल चुका है कि बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन ये होने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट कोडिंग देखकर हमें इसकी कोडिंग करनी है। देखो ए है, ए के नीचे देखो ये है ए के अंदर 6 लिखना है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 6। आर है, आर की जगह देखो, आर की जगह फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर, और ये 1, तो आर की जगह 1। उसके बाद में ओ ढूंढो, इसके अंदर देखो 1 2 3, 3 नंबर पर ओ है, तो 1 2 3, ये हमारा 4, ये हमारा 4। ठीक है, उसके बाद में यू हमें ढूंढना है। देखिए यू है सेकंड लास्ट नंबर पे, मतलब 3, तो यू की जगह हम 3 लिख देंगे। उसके बाद में देखो एन है, ठीक है, तो एन देखिए इसके अंदर कहां पर है, ये है हमारा एन, और n की कोडिंग कितनी है, 8 है। देखो 1 2 3 4, 4 नंबर पर n है, इसका मतलब जो n की कोडिंग होगी वो 4 नंबर पे ही होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी n की कोडिंग, मतलब 8 आ जाएगा ये n। ठीक है, उसके बाद में देखो डी के अंदर देखो 2 है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे जो कोडिंग है वो डी की कोडिंग होने वाली है। डी की कोडिंग कितनी है, डी की कोडिंग है 2। ठीक है, तो 6 1 4 3 8 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ। चलिए फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो इसके अंदर भी क्या दिया गया है, एक कूट भाषा के अंदर PALE की कोडिंग दी गई है, EARTH अर्थ की कोडिंग दी गई है। हमें क्या करना है, पीरल की कोडिंग करनी है। तो इसके अंदर आपको अभी लॉजिक ढूंढना है कि क्या लॉजिक से इसको ये लिखा गया है और क्या लॉजिक से ये लिखा गया है। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए। इसके अंदर लॉजिक ढूंढिए कि इसके अंदर क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखो पीरल शब्द है, देखो PEARL, ठीक है, पीरल शब्द है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये 5 अक्षर हैं वो क्या इन कोडिंग के अंदर कवर हो रहे हैं। अगर कोडिंग के अंदर कवर हो रहे हैं इसका मतलब हमें इसके अंदर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम उसकी कोडिंग लिख देंगे जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या P इसके अंदर है, हाँ P है, E है, हाँ E भी है, ए है, हाँ ए बी इसके अंदर है, आर है तो आर भी है, और एल है तो इसके अंदर एल भी है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बिल्कुल भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोडिंग हमें देख कर ही इसके अंदर लिख देनी है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर देखो पी की लिखनी है। ठीक है, तो पी का मतलब कितना है, देखो पी का मतलब है 2। ठीक है, तो पी की जगह 2 आ जाएगा। उसके बाद में ई देखिए, ई है लास्ट नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट नंबर पे कौन है, 4, तो ई की जगह 4 आ जाएगा। उसके बाद में ए का मतलब देखिए, ए का मतलब है 1। ठीक है, ए का मतलब कितना है 1,
ठीक है, तो ए की जगह 1 आ जाएगा। उसके बाद में देखो आर, आर को देखना है तो देखो अर्थ के अंदर आर है 3 नंबर पे, ठीक है, तो यहां से 1 2 3, तो आर की जगह हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, ठीक है, ये 5 आ जाएगा। उसके बाद में देखो एल का लिखना है, एल की कोडिंग लिखनी है। एल देखो एल आ रहा है 3 नंबर पे, PALE के अंदर 3 नंबर के अंदर है, जिसकी कोडिंग कितनी है 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हम अभी तक 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी इन क्वेश्चंस के अंदर। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में अगले क्वेश्चन के ऊपर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा, पैटर्न भी चेंज होता जाएगा। अभी तक हमने 2 पैटर्न के किए, एक योग वाले पैटर्न के ऊपर किया और एक ये था जिसके अंदर में डायरेक्ट कोडिंग दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग हमें कोडिंग आगे करनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अब देखिए अब एक नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर हम 2 तरीके लगाएंगे। देखो फर्स्ट तरीका समझ लीजिए, देखो GOLD, जब भी हमें कोडिंग जो दी गई है सबसे पहले हम ऐसे इस तरीके से लिखना है और इसकी जो कोडिंग दी गई है उसके जस्ट नीचे हमें ये लिखना है, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है इसके अंदर, ये लॉजिक ढूंढना है कि GOLD को IQNF कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए G कितने नंबर पर आता है, G आता है 7 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर और D आता है 4 नंबर पर। अब ये देखिए F आता है 6 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर, Q आता है 17 नंबर पर और I आता है 9 नंबर पे। देखो सब में क्या हुआ है, देखो इसके अंदर यहां से 7 से 9 हुआ है, इसका मतलब +2 चल रहा है। 15 से 17 हुआ है, इसका मतलब +2 चल रहा है। देखो 12 से 14 हुआ है, इसका मतलब +2 चल रहा है। और 4 से 6 हुआ है, इसका मतलब +2 चल रहा है। इसका मतलब कि हमें क्या करना है, 2 डिजिट आगे वाले डिजिट लिखने हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमें निकालना किसका है, WIND, विंड का निकालना है। विंड देखो W आता है 23 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, D आता है 4 नंबर पे। तो अब हमें जो लिखना होगा कोडिंग वो क्या करनी होगी, सब जगह +2 चल रहा था इसमें, उसी तरीके इसके अंदर भी +2 चलना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर 23 के अंदर +2 मतलब 25, ठीक है। I के अंदर +2 मतलब 11, 14 के अंदर +2 चलेगा तो 16 और 4 के अंदर +2 चलेगा तो 6, मतलब 25 नंबर पे जो आना है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 नंबर पर क्या आता है, Y आता है, ठीक है। 25 नंबर पर आता है Y, 11 नंबर पे आता है K और 16 नंबर पे क्या आता है P और 6 नंबर पे आता है हमारा F। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा YKPQ, YKPQ। देखो एक तरीका तो ये वाला था कि हम नंबरिंग लगा के कर लें, ठीक है। और एक और तरीका भी हमारे पास में है, उसको देख लीजिए, थोड़ा उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग हमें साथ में एक्टिव रखना पड़ेगा। जैसे देखिए जैसे यहां पर गोल्ड दिया हुआ है, ठीक है, और गोल्ड की कोडिंग दी गई IQNF, तो ऐसे बोल के देख लीजिए, GHI मतलब +2, OPQ +2, L है MN मतलब +2 और D का मतलब क्या होता है EF मतलब +2। तो हमें पता लग गया कि सब जगह +2 चल रहा है, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात किसका करना था, WIND, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी डिजिट है उसके +2 के अंदर काम करना है, ठीक है। जैसे W है, W का मतलब W तो है ही XY, तो यहां पर Y आ जाएगा। I तो है ही JK, K आ जाएगा। N तो है ही OP, ठीक है, तो P आ जाएगा। D दिया गया है EF, ठीक है, तो ये आंसर इससे भी आ जाएगा। मतलब हुआ क्या है, हमने देखा कि कितना चल रहा है, +2 चल रहा है, तो +2 चल रहा है तो W से हमने क्या +2 चला दिया XY, ठीक है, तो Y आ गया। I से +2 चलाना था तो हमने +2 चला दिया JK, ठीक है। N से +2 चलाना था तो OP, इसलिए हमने P लिख दिया। D से +2 चलाना था तो EF, इसलिए हमने, तो देखो 2 तरीके हैं, दोनों ही अपने अलग अलग जगह पर यूजफुल है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर ये वाला तरीका इजीली वे में बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका और ये तरीके हमें दोनों ही आने चाहिए, क्योंकि देखिए जहां पर +2 की बात आ रही है तो हम इजी वे में +2 चल सकते हैं कि JKL, लेकिन अगर -2 -5 की बात आ गई
जब माइनस में जाना होगा तो हमें क्या करना होगा, ये नंबरिंग करनी जरूरी हो जाएगी, ये नंबरिंग हमें जरूरी हो जाएगी, इसलिए तरीके हमें दोनों ही आने चाहिए। तो ये था 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन है एच के यू और जे, जिसका अर्थ दिया गया एफ आई एस एच। ठीक है, तो देखो जैसा कि मैंने बोला था कि अगर हमें +2 में चलना है तो हम जे के जैसे 2 वाली वो सीरीज यूज ले सकते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एच कितने पर आता है 8 नंबर पे, के 11 पे, यू कितने पे 21 पे, और जे आता है 10 नंबर पे। अब देखो एफ कितने नंबर पे, एफ है 7 नंबर पे, और ये आई है 9 नंबर पे। ठीक है, एफ है 6 नंबर पे, आई है 9 नंबर पे, और एस कितने नंबर पे है 19 नंबर पे, और एच कितने नंबर पे 8 नंबर पे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि 8 से कितना आया, देखो इसकी कोडिंग किस तरीके से चल रही है, ये 8 नंबर पे था, 8 से 6 नंबर मतलब -2, 11 था, 11 से कितना आ गया 9, तो -2, इसमें भी -2, इसमें भी -2। अब हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पर कोडिंग हमें ज्ञात करनी है उसके अंदर हमें -2 पे चलना है। ठीक है, उसके अंदर हमें -2 के ऊपर चलना है। जैसे u v c और d, इसका हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो u कितने नंबर पर आता है, u 21 पे, v 22 पे, c 3 पे, और d आती है 4 नंबर पे। लेकिन करना क्या है, कोडिंग करते टाइम हमें -2 के अंदर चलना है। कितने चलना है, -2 के अंदर चलना है। तो देखो 21 है, इसका मतलब यहाँ पर 19 नंबर वाला लिखना है, 22 है इसका मतलब 20 नंबर वाला लिखना है, इसके अंदर -2 करेंगे तो 1 नंबर वाला लिखना है, और यहाँ पर 4 है, 4 से -2 करेंगे तो 2 नंबर वाला लिखना है। अब लिखना स्टार्ट कर दो। 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है, 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है, 1 नंबर पे क्या आता है, ए आता है, और 2 नंबर पे क्या आता है, बी आता है। तो STAB विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल हो सकता है आपको देखने में इजी लग रहा हो, लेकिन अगर डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आ जाता तो ये लॉजिक हम थोड़ा सा इजी वे में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर सीखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबकी कोडिंग याद होनी चाहिए कि कौन सा डिजिट कौन से नंबर पे या कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक और जो तरीका बताया था उसको भी हम देखिए कैसे कर सकते हैं। देखो एक मैंने बताया था कि HKUJ, और यहां पर हमने लिख लिया FISH। अब देखो H से F जाना है, H से F जाना है, इसका मतलब माइनस जाना है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले हम यहां से बोलकर देख रहे थे, इसकी जगह हम यहां से बोल के देख लेते हैं FGH। GH मतलब 2। ठीक है, अंतर कितने का है, 2 का, लेकिन उल्टा जा रहे हैं इसलिए -2। भाई यहां से अगर H से F की तरफ जा रहे होते तो प्लस का 2 लिख लेते, लेकिन फिलहाल हमें कैसे जाना है, F से H, क्योंकि उल्टा चल रहा है। भाई H से F जाना है होता तो हम प्लस का 2 लिखते, मतलब प्लस का 2 अगर प्लस में चल रहा होता तो प्लस का 2 लिखते, लेकिन फिलहाल हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पीछे जाना पड़ रहा है। अब K से I, ठीक है, I तो है ही, J और K मतलब 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 का डिफरेंस है, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं। यहां से देखो आंसर से क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं इसलिए -2। अब देखो U से S जाना है, जाना तो U से S है, लेकिन हम जा सकते हैं S से U, STU, डिफरेंस तो 2 का है, लेकिन हम जा रहे हैं आंसर से क्वेश्चन की तरफ इसलिए -2। ठीक है, उसके बाद में J से H, ठीक है, तो HIJ मतलब 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ये 2 लिख दिया, लेकिन जाके रहे किससे रहे, आंसर से क्वेश्चन की, इसलिए -2। ठीक है, अब जो हमें कोडिंग लगानी है इसके अंदर हमें -2 वाले लिखने हैं, जैसे U V C और D। U से जस्ट 2 नंबर पहले वाला, U से जस्ट 2 नंबर पहले वाला, ठीक है, तो S आता है। ठीक है, 2 नंबर पहले वाला, देखो STU काउंट करके देख लो, STU, ठीक है, तो 2। ठीक है, और V है, V आता है कितने नंबर पे, 22 नंबर पे आता है, तो इससे जस्ट 2 नंबर पहले वाला, जस्ट 2 नंबर पहले वाला मतलब कि T। ठीक है, और A है और C है, C आता है 3 नंबर पे, हमें जाना है -2 चलना है, -2 चलना है तो कितना आ जाएगा, A आ जाएगा, ये आ जाएगा A। और D है, D से -2 चलना है तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, B आ जाएगा। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखो B C और D, ठीक है, तो D सही है, A है, B और C,
दो चल रहे हैं, ये भी सही है। ठीक है, टी है यू वी मतलब दो चल रहे हैं, ये भी सही है। और एस है टी यू मतलब ये भी दो। तो आप फिलहाल डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा बेटर लगता है। ये तरीका आपको बिल्कुल परफेक्ट आना जरूरी है, और ये तरीका भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। बाकी ये अगर तरीका आता है तो उस तरीके की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखिए एक क्वेश्चन में रोज वर्ड दिया गया, ROSE, रोज को दिया गया है TQU और G। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसकी कोडिंग करनी है। सबसे पहले हम इसका लॉजिक पहचानने की कोशिश करते हैं। आपको मैं 10 सेकंड देता हूं, इसके अंदर आप कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको वेट कर रहा हूं, और ऑप्शन छांटिएगा इसके अंदर से कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए ROSE ये शब्द दिया गया है रोज, और उसकी ये कोडिंग दी गई है। देखो आर से बोलकर देख लो। ठीक है, देखो PQR है ही, ST मतलब प्लस का 2 चल रहा है, ओ दिया गया PQ प्लस का 2 चल रहा है। ठीक है, S दिया गया STU। ठीक है, कितना डिफरेंस, प्लस का 2। अब देखो ये प्लस का क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहां से यहां पर बोल पा रहे हैं। ठीक है, यहां से हम यहां पर जा रहे हैं, इसका मतलब प्लस का 2 है। ठीक है, ई की बात में देखो FG मतलब प्लस का 2। इसका मतलब आगे जो भी यहां पर कोडिंग करनी है, जितने भी नंबर पे जो आता है उससे आगे वाला दूसरा लिखना है। कितना लिखना है, आगे वाला दूसरा लिखना है। जैसे BISCUIT। ठीक है, अब देखो बी है, दो आगे दो जाना है, बी है CD तो ये आ जाएगा D। आई है प्लस का 2 जाना है, JK तो ये आ गया K। S है TU क्योंकि प्लस का 2 जाना है। ठीक है, C है DE प्लस का 2 जाना है। U है प्लस का 2 जाना है तो क्या हो जाएगा VW। I है तो J और K क्योंकि प्लस का 2 जाना है। T है UV। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा DKUEWKV। ठीक है, तो B अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और किस तरीके से हो जाएगा आप ये चीज समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए इसके अंदर ROSE था। ठीक है, तो दो तरीके हमने आपको बताए थे। अगर आप ये वाला तरीका लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, अगर डिजिट ऊपर लिख कर करने वाला लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे ROSE। ठीक है, और TQU और G। ठीक है, देखो R है वो कितने नंबर पे आ रहा है, R आ रहा है 18 नंबर पे, O है 16 नंबर पे, O है 15 नंबर पे, S है 19 नंबर पे और F है 6 नंबर पे। ठीक है, अब जैसे ये T है, ये है 20 नंबर पे, और Q है वो है 17 नंबर पे आता है। ठीक है, और U है, U कितने पे आता है 21 नंबर पे, और G है, G कितने पे आता है, जी आता है हमारा 7 नंबर पे। ठीक है, ये है 7 नंबर पे। देखो सब जगह क्या हो रहा है, सब जगह आ रहा है +2। देखो +2 चल रहा है। देखो 18 से 20 +2, 15 से 17 +2, 19 से 21 क्या चल रहा है, प्लस का 2 चल रहा है। ठीक है, तो ये आ गया प्लस का 2, और ये भी प्लस का 2। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, इसके अंदर भी प्लस के 2 चलाना है। ठीक है, जैसे बिस्किट 2 नंबर पे आता है आ रहा है, तो हमें क्या लिखना है, 4 नंबर वाला लिखना है। तो ये वाला पैटर्न जो है फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट पड़ रहा है, तो हम वो पैटर्न करेंगे जो हमारे पास में शॉर्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, आप इसके अंदर लॉजिक ढूंढिए जब तक मैं इसके अंदर क्वेश्चन को इसमें लिख रहा हूं। और जैसे ही आपका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए कि आपके क्या क्या आंसर आ रहे हैं। ठीक है, जब तक मैं यहां पर आपके आंसर का वेट करता हूं।
ठीक है, अब इसके अंदर आप लॉजिक ढूंढिए। इसके अंदर लॉजिक ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये वही लॉजिक है जो मैंने क्लास के अंदर 2 नंबर पे आपको एक लॉजिक बताया था, उसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड ये एक शानदार क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके इस क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर जरूर देना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए क्या होगा इसका। देखिए इसके अंदर देखिए एक गजब का लॉजिक लगाया गया है, देखो कैसे लगाया गया है। देखिए इसके अंदर टी है, टी को जी लिखा गया है, टी को जी लिखा गया है, वाई को बी लिखा गया है, पी को के लिखा गया है। कुछ पेयर याद आ रहे हैं क्या? क्या आपको यहाँ पर कुछ पेयर याद आ रहे हैं? मैंने याद कराया था जी टी ए वाई सी टी। ठीक है, तो ये क्या चल रहे हैं, देखो जी टी मैंने बताया था कि ऑपोजिट पेयर जो होते हैं वो लिखे गए हैं। मतलब कि ये शुरुआत से जो नंबर आता है 20 नंबर पे, ये पीछे से नंबर 20 नंबर पे आता है, अल्फाबेट के अंदर पीछे से 20 नंबर पे। तो मतलब इसके अंदर ऑपोजिट जो पेयर हैं वो दिए गए हैं। जी का टी, वाई का बी, पी का के, ई का वी। मैंने याद करवाया था ना, एल ओ वी ई। ठीक है, मतलब V और E एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो देखो V और E, तो इसके अंदर वही वाला लॉजिक लग रहा है। अगर वो वाला लॉजिक हमें याद नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन अब हम ये तो जानते हैं इसके अंदर ये लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं, तो आपको इसके अंदर बिल्कुल इजी वे में इसके आंसर को आप कर सकते हैं। देखो हमें ज्ञात किसका करना है, STENO। ठीक है, तो लॉजिक किसका ज्ञात करना है हमें, STENO। अब हमें पता होना चाहिए कि S का ऑपोजिट क्या होता है। या तो हमें पता हो कि एस का ऑपोजिट क्या होता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 27 में से घटा लीजिए। देखो एस कितने नंबर पर आता है, एस आता है 19 नंबर पे। अब क्या करना है, 19 में से 27 में से हमें 19 को घटा लेना है। 27 में से जैसे ही 19 को घटाएंगे हमारा आएगा 8, और 8 नंबर पे क्या आता है, देखो 27 में से 19 को घटाएंगे तो 8 नंबर आएगा। ये है 20 नंबर पे। ठीक है, तो 27 में से 20 को घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो 7। ई है, ई कितने नंबर पर आता है, ई आता है हमारा 5 नंबर पे। 27 में से जैसे ही 5 घटाएंगे हमारे पास में आएगा 22। 27 में से 14 नंबर पे, क्योंकि एन आता है 14 पे, तो 27 में से 14 जैसे ही घटाएंगे हमारा आ जाएगा 13। ठीक है, ओ आता है 15 नंबर पे, तो 27 में से 15 घटाया कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा कि 8 नंबर पे जो आता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो 8 नंबर पे हमारा आता है H, 7 नंबर पे हमारा क्या आता है G, G7 याद किया था ना, और इसका क्या आ जाएगा V, 22 नंबर पे आता है V, और 22 के बाद में हमें क्या करना है, 13 नंबर का लिखना है। ठीक है, तो 13 नंबर पे आ जाएगा M। ठीक है, और 12 नंबर पे क्या आ जाएगा L। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखो ये वो रहा हमारा आंसर। तो ये वाला लॉजिक आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर एग्जामिनर हमें फंसाना चाहे तो इसके अंदर बाकी कोई भी लॉजिक नहीं लगता, तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जामिनर फंसा सकता है अगर हमें ये वाला लॉजिक हमें पता नहीं हो। तो हमें क्या पता करना है कि ये पेयर हमें याद रहने चाहिए। अगर पेयर याद नहीं है तो हमें क्या करेंगे, जैसे इसका हमें ऑपोजिट निकालना है और ये 20 नंबर पे आता है, तो उसको 27 में से घटा दो। 27 में से 20 घटाने पर 7, तो उसका ऑपोजिट आ जाएगा 7, और 7 नंबर पे क्या आता है G। तो उस तरीके से भी हम ऑपोजिट पेयर हम निकाल सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है ब्लड। ठीक है, ब्लड को क्या लिखा गया है, EIRLG, और हमें किसका ज्ञात करना है, PERIOD। तो आप सबसे पहले इसका लॉजिक ढूंढिए कि इसके अंदर क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। देखो इसके अंदर देखो B से E की तरफ जा रहे हैं, तो B कितने नंबर पे,
2 नंबर पे, एल कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, ठीक है। ओ हमारा है 15 नंबर पे और डी हमारा है 4 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद में देखो इसके नंबरिंग भी हम लिखेंगे, ये ई है 5 नंबर पे, आई है 9 नंबर पे, आर है 18 नंबर पे और ये जो एल है हमारा 12 नंबर पे, जी है 7 नंबर पे। अब देखो 2 से 5 चल रहा है, ठीक है, 2 से 5 चल रहा है, मतलब प्लस का हमारा कितना हो गया, प्लस का 3, ठीक है। 12 से 9 मतलब माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है, तो ये माइनस का 3। 15 से 18 मतलब प्लस का 3, 15 से 12 मतलब माइनस का 3 और 4 से 7 मतलब प्लस का 3। मतलब देखो अल्टरनेटिव चल रहा है, पहले प्लस का 3 फिर माइनस 3 फिर प्लस 3 फिर माइनस 3। तो हमें हमें उत्तर के अंदर भी क्या करना पड़ेगा कि प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 और माइनस का 3 प्लस का 3 और ये माइनस का 3। देखो P कितने नंबर पर आता है, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर हम नंबरिंग लिख ले, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो जैसे मान लीजिए अगर आप नंबरिंग से इसको करना चाहते हैं तो नंबरिंग से भी इसको कर सकते हैं। देखो P कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, ये आता है 9 नंबर पे और O आता है 15 पे और D आता है 4 नंबर पे। देखो 16 और 3 19, 19 नंबर पर क्या आता है, S आता है, तो यहाँ पर हम S लिख देंगे। उसके बाद में देखो E आता है 5 नंबर पे, हमें क्या करना है, माइनस का 3, हमें करना है माइनस का 3, तो 2 आ जाएगा, 2 पर क्या आता है, B आता है, ये हमारा B आ गया। उसके बाद में 18 के अंदर 3 जोड़ने, 18 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 मतलब U, 21 नंबर पे आता है U। उसके बाद में हमें क्या करना है, I के अंदर माइनस का 3, मतलब देखिए I 9 नंबर पर आता है, हमें माइनस का 3 करना है, मतलब 6 नंबर पे, 6 नंबर पे हमारा क्या आता है, 6 नंबर पे हमारा आता है F। उसके बाद में 15, ओ 15 लिखा हुआ है, तो 15 में से हमें क्या करना है, माइनस का 3 करना है, 15 में से 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 पे हमारा आ जाता है L, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा सा नंबरिंग के अंदर, इसके अंदर थोड़ा सा देखिए, देखिए P Q R S, E के बाद में U सही है, R के बाद में देखो 18 और 3 21, 21 पे U सही है। उसके बाद में देखो 6 नंबर पे लिखना था, ठीक है, 6 नंबर पर आता है हमारा F। उसके बाद में आता है हमारा F। उसके बाद में देखो O के अंदर 15 और 3 18, 18 नंबर पे हमारा क्या आता है, R आता है। उसके बाद में 4 माइनस 3 मतलब एक नंबर पे जो आता है वो हमें डिजिट लिखना है, वो आ जाएगा हमारा A। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा SBUFRA, B विल बी द राइट आंसर। तो इसके अंदर हमें क्या करना था, हमें लॉजिक लगाना था और अलग अलग लॉजिक निकल रहे हैं इसमें, अल्टरनेटिव +3 -3 +3 -3 इस तरीके से निकल रहा है। तो इसके अंदर हम नंबरिंग से भी कर सकते हैं और अगर आप उल्टी ABCD बोल सकते हैं तो उसके आधार पर भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे P है तो QRS, ठीक है। अब E है, E से -3 चलना है, -3 चलना है तो फिर उल्टी 3 बोलिए, जिससे कि क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और अगर आपको उल्टे वाला सिस्टम नहीं आता है तो आप डायरेक्ट ऊपर नंबरिंग लगाइए और बिल्कुल इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, 14वां क्वेश्चन के ऊपर ये आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अंदर एक शब्द दिया गया STOVE, स्टोव, उसको लिखा गया FNBLK और हमें ज्ञात किसका करना है, देखिए VOTES, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो VOTES, VOTES सारे के सारे डिजिट्स कवर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमें अपना लॉजिक नहीं लगाना है, जो हमें लॉजिक दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका क्या करना है, जवाब देना है। मतलब देखो V का ज्ञात करना है और V के नीचे लिखा हुआ है L, मतलब V की जगह हमारा क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में O है, O की जगह B दिया गया है तो हम क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। उसके बाद में T ढूंढिए, T के नीचे N है, मतलब T की अकॉर्डिंग
एन हो जाएगी। उसके बाद में ई है, ई की कोडिंग है के, तो ये हमारी के हो जाएगी। और एस है, एस के साथ में एफ लिखा गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी VOTES के लिए कोडिंग हो जाएगी। ये क्वेश्चन इजी नहीं है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पहले दिया जा चुका है, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा LBNKF, ये फर्स्ट विल बी द आंसर। ठीक है, 14वें के अंदर पहला जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14वें के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अब देखिए, एक शब्द दिया गया है पेपर, जिसे लिखा गया है OZOD और Q, और हमें क्या ज्ञात करना है, पेंसिल। कीजिए इसको, इसके अंदर लॉजिक ढूंढने की कोशिश कीजिए कि क्या लॉजिक इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। इसके अंदर हमें क्या करना है, लॉजिक ढूंढना है। आपको टाइम दिया जाता है, आप इसके अंदर लॉजिक को ढूंढिए। देखिए इसके अंदर, देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं। देखो P कितने नंबर पर आता है, P आता है 16 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, फिर ये 16 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे। उसके बाद में हमें लिखना है R, R आता है हमारा 18 नंबर पे। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग लिखते हैं। देखो O है 15 नंबर पे, ये है 26 नंबर पे, O है फिर से 15 नंबर पे, और D जो है हमारा 4 नंबर पे, और Q है हमारा 17 नंबर पे। तो आप यहां पर इसका लॉजिक समझ गए होंगे कि ये देखो 16 से 15 हो रहा है। ठीक है, 16 से 15, एक से एक कम हुआ तो 26 हो गया इसका। ठीक है, 16 से एक कम हुआ तो 15 हो गया, 5 से एक कम हुआ तो 4 हो गया। इसका मतलब जस्ट पहले वाला हमें अल्फाबेट इसके अंदर लिखना है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फाबेट कैसे लिखेंगे, देखो P से जस्ट पहले क्या आता है, O आता है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, O लिख देंगे। P से जस्ट पहले वाला अल्फाबेट O है, तो हम इसके अंदर O लिख देंगे। E है, E से जस्ट पहले D आता है। N है, N से जस्ट पहले क्या आता है, M आता है, M से। ठीक है, C से जस्ट पहले, मतलब क्या चल रहे हैं, देखो सब में -1 चल रहे थे ना, तो हम -1, इसके अंदर भी -1 चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो C से जस्ट पहले वाला अल्फाबेट क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, तो ये B आ जाएगा। I से जस्ट पहले वाला अल्फाबेट क्या आ जाएगा, I आता है 9 नंबर पे, तो 8 नंबर पे आता है H। और L है 12 नंबर पे, तो जस्ट पहले वाला 11 नंबर, 11 नंबर मतलब K। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ODMBHK, ODMBHK, ODMBHK। थोड़ा सा इसके अंदर मिस प्रिंटिंग है, बाकी आंसर जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। देखिए यहां पर दिया गया पेन, पेन को लिखा गया है NZO। NZO और BARK, बार्क को लिखा गया है CTSL। ठीक है, हमें किसका ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है PRANK। प्रैंक को क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले लॉजिक ढूंढिए कि इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे देखिए P शब्द देखा, P इसके अंदर कवर है, R है तो R भी इसके अंदर कवर हो रहा है। ठीक है, A है तो A भी इसके अंदर कवर है, N है और K है। ठीक है, N और K, मतलब इसके अंदर हमें अपना लॉजिक लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें जैसा क्वेश्चन के अंदर कोडिंग दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, इसके अंदर भी कोडिंग करनी है। ठीक है, तो देखो P को क्या लिखा गया है, P को लिखा गया है N। ठीक है, तो देखो
ठीक है, पी को क्या लिखेंगे, पी को लिख देंगे एन, और आर है, आर को देखिए, आर को लिखा जाएगा एस, एस, और ए है, देखो ए है, ए की कोडिंग टी दी गई है, ठीक है, ए की कोडिंग टी दी गई है तो टी। उसके बाद में एन, एन की कोडिंग क्या दिया गया है, ओ दिया गया है, ठीक है, ओ। उसके बाद में के, के की कोडिंग दी गई है एल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एन एस टी ओ एल, ठीक है। ये देखो सी नंबर पे हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 16 के अंदर हमें डायरेक्ट कोडिंग जैसी दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग कोडिंग करनी थी, और कोडिंग हमें अकॉर्डिंग करनी है, ये कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कि जितने भी अल्फाबेट हमें आंसर के अंदर निकालने हैं क्या वो क्वेश्चन के अंदर सारे कवर हो रहे हैं, अगर कवर हो रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में दिए हुए के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट कोडिंग लिखनी है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में हम नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर MIND, माइंड, माइंड को क्या लिखा गया है KGLB, और सेकंड ARGUE, आर्ग्यू, इसको लिखा गया है YPESC, और हमें ज्ञात किसका करना है, ज्ञात करना है DIAGRAM। तो जैसे ही हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सारे के सारे अल्फाबेट कवर हो रहे हैं, क्या इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बन रहा है। देखो सबसे पहले जैसे इसमें डी लिखा गया है, ठीक है, तो डी जो है इसके अंदर है और डी का अल्फाबेट ई आ रहा है, तो क्या ई इसके अंदर कहीं भी आंसर के अंदर है, आंसर के अंदर नहीं है, तो हम इस पैटर्न से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था कि कोडिंग के अंदर अगर सारे के सारे अक्सर कवर हो रहे हैं और आंसर के अंदर उसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन मिल रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखो डायग्राम का डी है, ठीक है, तो डी का मतलब ई से स्टार्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ई से कहीं भी स्टार्टिंग नहीं हो रही, इसका मतलब इसके अंदर ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा, हमें कुछ और लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर ढूंढिए कि क्या लॉजिक लग सकता है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर हम लॉजिक लगाते थे उसी तरीके का हमें इसके अंदर लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर ढूंढिए कि क्या लॉजिक इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। देखिए एक तरीका ये देख सकते हैं कि m कितने नंबर पर आता है, m जो है m कितने नंबर पर आता है, तो m आता है 13 नंबर पे, ठीक है, m है हमारा 13 नंबर पे। उसके बाद में i है 9 नंबर पे, ठीक है, i है 9 नंबर पे, और n हमारा है 14 नंबर पे, और d है हमारा 4 नंबर पे, ठीक है। अब इस n की नंबरिंग कीजिए, k है 11 नंबर पे, g है हमारा 7 नंबर पे, l है जो वो है 12 नंबर पे, और b है वो 2 नंबर पे। अब क्या देखने को मिल रहा है, देखो 13 से 11 चल रहा है, 9 से 7 चल रहा है, 14 से 12 चल रहा है, और 4 से 2 चल रहा है, मतलब सब जगह -2, सब जगह हमें क्या करना है, -2 के अंदर चलना है, -2 के अंदर चलना है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए डी है 4 नंबर पे, आई है 9 नंबर पे, ए है 1 नंबर पे, जी है 7 नंबर पे, और जो आर है वो 18 नंबर पे 1, और ये जो है वो है 13 नंबर पे, ठीक है। हमें क्या करना है, सब जगह -2 करना है, ठीक है। तो -2 मतलब ये 4 नंबर है, 4 नंबर में -2 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट, बी आता है, तो इसलिए बी। ये है आई है 9 नंबर पे, हमें लिखना है 9 - 2, 7 नंबर वाला, 7 नंबर पे आता है जी, ठीक है। अब ये है ए से -2 चलना है, ठीक है, तो जेड और वाई, ठीक है, तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, ए के बाद में क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। जी है 7 नंबर पे, लेकिन हमें तो -2 कोडिंग चलनी है, तो -2 चलनी है, तो 7 में से 2 गए 5, तो 5 नंबर पे क्या आता है, ई आता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। उसके बाद में है 18, 18 में से 2 गए 16, तो हमें 16 वाली कोडिंग यहाँ पर लिखनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा पी। ए है 1 नंबर पे, तो -2 हमें कोडिंग लिखनी है, तो ए में से पिछला जेड और वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई, ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा वाई। अब है एम है 13 नंबर पे, हमें कितना -2 चलना है, तो 11 नंबर पे आता है के, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, BGY EPYK। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन के अंदर इसके अंदर मिसिंग है, देखिए डायग्राम का डी से देखना था ना,
डी देखिए 4 नंबर पे था, ठीक है, 4 नंबर का 2, तो ये होगा तो बी से, या तो इसमें से या फिर इसमें से। थोड़ा सा ऑप्शन के अंदर मिस प्रिंटिंग है, अपना आंसर जो है अपना बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा जो ऑप्शन के अंदर ही प्रॉब्लम है, हमारे आंसर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शन के अंदर जो है वो एरर हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। उसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। देखिए 18 के अंदर देखिए बटर दिया गया है, BUTTER, बटर को लिखा गया है CVUUF और S, ठीक है। उसके बाद में BREAD, उसको लिखा गया है CSFB और E। और हमें किसका ज्ञात करना है, हमें कॉफी का ज्ञात करना है। देखो इसके अंदर क्या चल रहा है, +1, देखो +1 चल रहा है, B के बाद में C, U के बाद में V, +1, T के बाद में U, STU, ठीक है, तो +1, ठीक है। यहां पर भी देखो T के बाद में U लिखा हुआ है, इसका मतलब +1 चल रहा है, ठीक है। E के बाद में F, तो ये +1, R के बाद में S, मतलब +1, मतलब सब जगह क्या चल रहा है, +1 वाला चल रहा है। तो देखो कॉफी का हमें ज्ञात करना है तो बहुत इजीली ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब भी प्लस के अंदर चलता है तो हमें कोडिंग लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम क्या कर लेते हैं, जस्ट आगे वाला हम शब्द बोल सकते हैं। लेकिन माइनस के अंदर हमें क्या है, उल्टी गिनती, तो उल्टी ABCD अल्फाबेट याद नहीं होती, जिसके कारण हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो देखो अब कॉफी को लिखना है COFFE, हमें जस्ट एक प्लस में चलना है, क्या करना है, एक प्लस के अंदर चलना है। देखिए C है, C का अगला क्या हो जाएगा, D, O से अगला P, F, G, और E के बाद में क्या हो जाएगा, F, तो ये F। तो देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन DPGG, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। तो इसके अंदर देखिए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, DPGGFF विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये था 18वां क्वेश्चन। तो उसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। ये है 19 क्वेश्चन, जो आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। UNITED, यूनाइटेड, SLGRCB, और हमें ज्ञात किसका करना है, DISOWN, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। देखो ये है U, ठीक है, U कितने नंबर पर आता है, U आता है 21 नंबर पर, और S आता है 19 नंबर पर, ठीक है। N कितने नंबर पे, N है 14 नंबर पे, और L हमारा है 12 नंबर पे। तो क्या आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं माइनस का 2 चल रहा है, यहां पर भी देखो माइनस का 2 चल रहा है, ठीक है। I है 9 नंबर पे, ठीक है, और G हमारा है 7 नंबर पे, तो माइनस का 2 चल रहा है। मतलब लॉजिक हम समझ चुके हैं कि इसके अंदर -2 चलना है, ठीक है, इसके अंदर क्या चलना है, -2 चलना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर आंसर निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर लेंगे। देखो D आता है 4 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, S हमारा जो आता है वो आता है 19 नंबर पे, O आता है 15 पे, W आता है 23 पे, और N आता है 14 नंबर पे। हमें क्या चलना है, हमें चलना है -2 चलना है, ठीक है। तो D 4 नंबर पे आता है, ठीक है, -2 मतलब 2 नंबर, 4 - 2, तो 2 नंबर पे क्या आ जाता है, B आता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा B। और I आता है 9 नंबर पे, 9 में से 2 माइनस करने हैं तो 7 नंबर, 7 नंबर पे आ जाता है G, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा G। उसके बाद में S है 19 नंबर पे, हमें क्या चलना है, S 19 में से 2 घटाने, मतलब 17, 17 का मतलब कितना हो गया, कितना आ जाएगा, 17 के ऊपर कौन सा अक्षर आता है, Q आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में 15, 15 में से हमें 2 माइनस के अंदर चलने हैं, 2 माइनस चलने तो हमें 13 पे जाना पड़ेगा, 13 पे कौन सा आता है, M, ठीक है। W आता है
23 नंबर पे, लेकिन हमें 2 माइनस चलना है मतलब 21, मतलब कि u, और n है 14 नंबर पे और हमें चलना कितना है माइनस के 2, तो 14 में से 2 गए 12, 12 नंबर पे क्या आ जाता है l हमारा आ जाता है। तो b g q m u l ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर है। तो इसके अंदर आप समझ गए होंगे कि लॉजिक किस तरीके से लग रहे हैं, और लॉजिक इजी वे में हम अगर खोजना चाहते हैं तो ये वाला पैटर्न अगर हम अपनाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मतलब कि ऊपर अगर नंबरिंग कर ले तो हमें इजी वे में पता लग जाता है कि ये इसकी कोडिंग क्या होने वाली है, और ये नंबरिंग हम कब कर पाएंगे जब हमें इसके अल्फाबेट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम होंगे, तभी हम कर पाएंगे। नहीं तो फिर अगर हम अंगुलियों पे गिनेंगे तो फिर गिनते ही रह जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। TORTISE, टोरटोइज को क्या लिखा गया है VQTVKUG। और हमें किसको ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एलिफेंट, ELEPHANT, ये हमें ज्ञात करना है। देखो इसके अंदर क्या चल रहा है, T यहां पर दिया गया है तो यहां पर 20, O 15 पे, और जैसे R लिखना है, R हमारा है 18 पे, T 20, I 9, S जो है 19 पे, और E है 5 नंबर पे। अब G कितने नंबर पे, G है 7 नंबर पे, U कितने पे है 21 नंबर पे, ठीक है, K है 11 नंबर पे, V है 22 नंबर पे, और T जो है हमारा 20 नंबर पे, और Q कितने नंबर पे है 17 नंबर पे, और ये जो है जो V है और ये जो V है वो है हमारा 22 नंबर पे। देखो यहां पर क्या नंबरिंग आ रही है, यहां पर भी देखो प्लस का 2 चल रहा है, 20 प्लस 2, 15 प्लस 2, सब जगह प्लस 2 चल रहा है। मतलब क्या हुआ, हमें इससे प्लस 2 चलना है, ठीक है, प्लस 2 चलना है। जैसे E है F G, तो यहां पर क्या आ जाएगा G, L है M और N, ठीक है, तो यहां पर N आ जाएगा। E है F G, ठीक है, तो G आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, प्लस में 2 गिन रहे हैं, प्लस में 2 काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब P है, P से प्लस 2 चलना है, Q और R, यहां पर R आ जाएगा। H है, H से आगे गिनना है, I J, तो ये प्लस का 2 में मतलब J आ जाएगा। A है, प्लस में 2 चलना है, B और C, तो C अपना यहां पर आ जाएगा। N है, N से हमें क्या चलना है, प्लस का 2 चलना है, ठीक है, प्लस का 2 चलना है तो कितना आ जाएगा P आ जाएगा। T है, T से प्लस का 2 चलना है तो हमारा क्या आ जाएगा V आ जाएगा, ठीक है। मतलब देखो अगर इस तरीके से ना करके आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो नंबरिंग करके भी इसमें कर सकते हैं। जैसे E है 5 नंबर पे है, L है 12 नंबर पे है। अब जैसे इससे प्लस 2 मतलब यहाँ पर 7 नंबर का आने वाला है, 12 है मतलब 14 नंबर पे आने वाला है, ठीक है। तो 7 नंबर पे कौन सा है, G है, 14 नंबर पे क्या है, N है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग करके भी कर सकते हैं, और जैसे प्लस के अंदर जब चलना होता है तो हम डायरेक्टली उंगलियों के ऊपर भी चल सकते हैं, इजी वे में हम कर सकते हैं। लेकिन माइनस के अंदर होता है तो हम उल्टी ABCD नहीं जानते हैं, तो इसके कारण से हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। ये पहली सीडी थी, इसके बाद में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं अगली क्लास के अंदर, उसके बाद में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। सेकंड क्लास फिर से देखिएगा जिसके अंदर और भी अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। तो तब तक के लिए बने रहिए NDC क्लासेज के साथ में। थैंक यू।